जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले जो थोड़ा सा समझ लेते हैं अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। तो हमने जो पीछे किया था एचसीएफ ऑफ टू नंबर, और जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार हमने डिस्कस किया एलसीएम की फुल फॉर्म है जो वो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं टू नंबर लूं, मान लीजिए दो नंबर है, जैसे 24 ले लीजिए और हमारे पास 20 ले लीजिए, ये दो नंबर है। तो अगर हम इनके सबसे पहले स्टेप क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर कीजिए आप। अब अगर आप 24 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर आप 20 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर हम एचसीएफ निकाल लें ऑफ टू नंबर 20 एंड 24 तो ये इक्वल आएगा। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो यहां कॉमन देखिए, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो ये 2 आया कॉमन। इसी प्रकार ये 2 यहां पर है, ये 2 यहां पर है, तो ये आया कॉमन। 2 इंटू 4 2 दैट इज 4 मीन्स 4 is the highest number which divides 24 and 20. This is the meaning of HCF. इसी प्रकार अगर हम LCM ले 20 और 24 का तो ये इक्वल आएगा। अब LCM में होता क्या है, अब सबसे पहले ना प्राइम फैक्टर देखिए, यहां पर प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 है, 3 और 5 है। तो यहां पर आप ये देखिए 2 मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है, तो आप देखोगे यहां पर 3 टाइम्स है 2 और यहां पर 2 टाइम्स है। तो जहां पर मैक्सिमम टाइम्स है वहां से लेना है। तो यहां पर 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है। इसी प्रकार अब सेकंड प्राइम है 3 है, 3 यहां पर मैक्सिमम है जो 1 टाइम्स है, तो यहां से लेना है 3। इसी प्रकार यहां 5 है तो 5 लेना है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा 1 2 0 ये होगा। अब देखिए, अब अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो देखिए क्या आएगा। तो एचसीएफ है 4 इंटू एलसीएम है 1 2 0, तो 4 इंटू 1 2 0 ये होगा 480। इसी प्रकार अगर मैं 20 इंटू 24 करूं तो आप यहां देखोगे 24 इंटू 2 दैट इज 48 और 0 की ऐसे कैसा। तो हम यहां देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसा कि जो एचसीएफ है 20 का और 24 का, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम ऑफ 20 24 से, तो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया 480 के। और एक्चुअली में 480 किसके इक्वल है, 20 इंटू 24, तो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 24 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 है और 20 है,
ये ले लीजिए, इसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए। तो अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 आएगा, और 20 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। तो यहां से अगर मैं एचसीएफ निकाल लूं ऑफ 6 एंड 20 का, तो हाईएस्ट कॉमन उठाना है। तो यहां पर कॉमन देखिए सिर्फ 2 है, तो 2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं एलसीएम ऑफ 6, 20 निकाल लूं तो ये आएगा। अब आप यहां देखिए 2 मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है, यहां पर एक बार है 2 और यहां पर 2 बार है। तो जहां पर मैक्सिमम है वो उठाना है। मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, तो 2 इंटू 2। अब अगला प्राइम है 3 यहां पर एक बार है और यहां पर नहीं है। तो जहां पर मैक्सिमम बार है मीन्स 3, 1 बार है तो 1 उठाना है। इसी प्रकार 5 यहां से ये उठाना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 60, ये आया। अब देखिए अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं तो ये आएगा 2 इंटू 60 मीन्स 120। इसी प्रकार इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 20, तो ये आएगा 120। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का इंटू एलसीएम ऑफ 6 इंटू 20 का, वो इक्वल आया द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मीन्स 120 के, और 120 इक्वल है 6 इंटू 20, ये आया। तो क्या हम ऐसी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं और उसका मैं एचसीएफ निकाल लूं और उसका एलसीएम निकाल लूं, तो क्या वो इक्वल हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मींस अगर हमारे पास लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर है मान लीजिए, और ये एक्चुअली रिजल्ट है, तो क्या होगा देन, तब एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी करिए इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कीजिए, तो वह किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी के इक्वल आएगा। और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड एक रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है, रिजल्ट डेराइव किया है, वो हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूंगा और आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद से सोल्व करने हैं। तो देखिए जो हमारे पास 26 है, लेट 26 की आप सबसे पहले कीजिए प्राइम फैक्टर, और अगर आप 26 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 30। इसी प्रकार अगर आप 91 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 7 इंटू 30, ये आएगा। अब देखिए अब यहां पर आप एचसीएफ निकालिए 26 और 91 का। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो यहां पर हमने मैक्सिमम कॉमन देखना है और यहां पर सिर्फ कॉमन है दोनों में, वो 13 है। मींस एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज ओनली 30, ये आया। इसी प्रकार अगर हम एलसीएम निकाल लें ऑफ 26, 91, ये इक्वल आएगा। अब यहां पर आप प्राइम देखिए कौन कौन से हैं।
प्राइम यहां पर 2 है, 2 यहां पर 1 टाइम्स है तो 2। अब देखिए 7 यहां पर 1 टाइम्स है तो 7 इंटू 13 यहां पर भी 1 टाइम्स है, यहां पर भी 1 टाइम्स है। तो आपकी मर्जी है, आप यहां से लो या फिर यहां से लो। तो हम यहां से लेंगे तो ये होगा 13। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम तो आएगा 91 इंटू 2 तो 182 ये आएगा। अब देखिए अगर मैं प्रोडक्ट करूं, लेट द प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आएगा, देखिए 91 इंटू 26 तो ये आएगा 654 इंटू 280 तो ये आएगा 6632। तो यहां पर आएगा 2366। और इसी प्रकार आप HCF ऑफ 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 91 ये कीजिए तो ये इक्वल आएगा, HCF है जो वो हमारे पास है 13 तो 13 इंटू LCM है जो वो है 182। अगर हम इनको प्रोडक्ट करें तो ये होगा 182 30 6 तो ये भी आपके पास कितना आया 2 3 6 6। तो इक्वेशन ये मान लीजिए सेकंड है, ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है। तो आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ये पाओगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि जो HCF है ऑफ 26 इंटू 91 इंटू LCM ऑफ 26 इंटू 91 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2366। और 2366 वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, वो है प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91। तो हमने यही वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाई। और आपने जो पार्ट सेकंड है और थर्ड है वो भी इसी तरह वेरीफाई करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है, गिवन दैट जो HCF है 306 का और 657 का वो 9 है। तो हमने फाइंड आउट करना है LCM ऑफ दिस टू नंबर। तो देखिए हम यूज करेंगे जो रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है हमारे पास कि जो HCF है ऑफ टू नंबर A, B इंटू LCM ऑफ टू नंबर A, B वो किसके इक्वल होता है, वो A इंटू B के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो देन अब देखिए तो यहां पर जो HCF होगा A, B मीन्स 306 का और 657 का इंटू LCM ऑफ 306 657 वो इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 306 इंटू 657 ये होगा। अब जो गिवन है ना वो HCF 9 है तो ये है 9 इंटू LCM ऑफ 306 657 दैट इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अब आप मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ ले जाइए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM ऑफ 306 657 वो इक्वल होगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 ये है। अब देखिए एक्चुअली जो 9 है ना वो HCF है और HCF ऑफ टू नंबर
वो पहले नंबर को भी डिवाइड करता है और दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। तो आपकी मर्जी है, आप या तो 306 को 9 से डिवाइड करो या 657 को 9 से डिवाइड करो। तो अगर हम 306 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 4 इंटू 6 5 7 और इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये होगा 2 2 3 3 8 और आप देख सकते हो कि जो एलसीएम है ऑफ 306 657 वो कितना है 22338 है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है ये। इसकी स्टेटमेंट है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 then the value of m is। इसने बोला है कि जो एचसीएफ है 65 का और 117 का अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो m का वैल्यू क्या होगा, ये बोल रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमने निकालना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो लेट 65 के आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 65 के प्राइम फैक्टर करोगे ये होगा 5 इंटू 13। इसी प्रकार 117 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13, ये आएगा। अब देखिए जो एचसीएफ है ऑफ 65 का और 117 का वो इक्वल है इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है, और इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है वो आप देख सकते हो ओनली ऑन 13 कॉमन है। तो यहां जो एचसीएफ है वो 13 है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है, बट गिवन है जो इस इक्वेशन को मान लीजिए फर्स्ट कि जो एचसीएफ है 65 का और 117 का वो किस फॉर्म का है, वो 65m माइनस 117 इस फॉर्म का है। सेकेंड इक्वेशन ये मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अब देखिए जो एचसीएफ है 65 117 का वो ये भी है और ये क्वांटिटी इसके इक्वल भी है। तो देखो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम होगी राइट साइड के, मींस राइट साइड इक्वल होगी राइट साइड के। हम ये बोल सकते हैं 65m माइनस 117 वो किसके इक्वल होगा, वो 13 के इक्वल होगा। अब हमने ये इक्वलिटी सोल्व करनी है, तो आप इसको इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ ले जाइए। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 65m इक्वल्स 13 प्लस 117। तो 65m ये इक्वल है 130। तो m का वैल्यू आएगा 130 बाय 65। तो m का वैल्यू आएगा 130 बाय 65 दैट इज 2। तो आप यहां देख सकते हो जो करेक्ट आंसर है m का, जो m का वैल्यू है वो 2 है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसी स्टेटमेंट ये है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, क्या होगा, ये ऑप्शन गिवन है। अब आप हमारे पास इसको दो तरीके हैं सोल्व करने के, फर्स्ट है डिस्कार्डिंग मेथड एंड सेकंड इसका प्रूफ। तो देखिए दोनों करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो 70 को भी डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना आए 5 आए, और 125 को भी डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आए 8 आए। अब आप यहां देख सकते हो कि जो 1750 है ना, ये नंबर 70 से भी बड़ा है और 120 से बड़ा है, तो ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, ये भी इन दोनों से बड़ा है तो ये भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखिए 65 है, 65 70 से छोटा है और 125 से भी छोटा है।
अब देखिए 70 में से अगर उस नंबर को मैं 70 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। मींस 70 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 65 आएगा। 65 क्या 65 से डिवाइड होता है, होता है। अब सेकंड देखिए 125 में से 8 को माइनस कीजिए, और अगर आप 125 में से 8 को माइनस करोगे तो 117 आएगा। अब देखिए जो 117 है क्या उसको 65 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो मीन्स ये भी ऑप्शन गलत। तो आप यहां देखोगे कि 70 माइनस 5 दैट इज 65 और 117 ये इन दो नंबर को एक ऐसा नंबर डिवाइड करेगा वो है ओनली 30। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है डिस्कार्डिंग मेथड, जब हमारे पास ऑप्शन गिवन हो और टाइम बहुत कम हो तो हम ऐसा अज्यूम्शन लगाते हैं। अब देखिए अगर इसको सोल्व करें तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वो मान लीजिए आप n मान लीजिए या x मान लीजिए। देन जो x है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, 70 माइनस 0, 70 माइनस 5 को। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए दो नंबर ले लीजिए कोई, जैसे एक 3 ले लीजिए और एक मान लीजिए आप 8 ले लीजिए, और अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 8 से तो ये होगा 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। मींस अगर जो ये नंबर है 8 उसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो ये 6 बचा, तो 6 को डिवाइड करेगा 3, ये बोलता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे 24 है, आप डिवाइड कीजिए 5 से तो ये होगा 4 20, तो ये आएगा 4। तो अब देखिए अगर 24 में से 4 को माइनस कर दूं मैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्या 5 20 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि x डिवाइड करेगा दिस को, मींस x डिवाइड 65 को। इसी प्रकार जो x है वो डिवाइड करेगा 125 माइनस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है दैट इज 8, मींस x डिवाइड ये होगा 117। अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो किसको डिवाइड करे, जो 65 को भी डिवाइड करे और 117 को भी डिवाइड करे। लार्जेस्ट नंबर मींस एचसीएफ, मींस हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली में एचसीएफ ऑफ 117 का और 65 का। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप 65 के प्राइम फैक्टर कीजिए। अगर आप 65 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 30। इसी प्रकार अगर हम 117 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये केवल आएगा 3 इंटू 3 इंटू 30। तो जो एचसीएफ होगा 65 का और 117 का, वो लार्जेस्ट नंबर कितना है, वो 13 है। तो यहां पर आएगा 13। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने जो निकालना है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ऑफ 2 नंबर का। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट हैं। मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूंगा, आप सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेना, बिल्कुल सेम है। यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है वो निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी का, जहां पर ए दिस है और बी दिस है, और यहां पर जो एक्स और वाई है ना वो प्राइम है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, लेट
लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो इक्वल है ए, और जो ए है दैट इक्वल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, मीन्स ये होगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये है। इसी प्रकार जो बी है वो इक्वल है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। तो यहां पर होगा एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये होगा। अब देखिए, अब हमने निकालना है एस सी एफ ऑफ ए कोमा बी, तो ये इक्वल है। अब यहां पर आप देखिए सबसे ज्यादा कॉमन, तो सबसे ज्यादा कॉमन है यहां पर x, यहां पर भी है x, यहां पर भी है, तो x हो गया इंटू, अब देखिए बाकी x नहीं है तो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है तो y, फिर और यहां पर देखिए 1y यहां पर भी है, 1y यहां पर भी है तो y, और आप देख सकते हो इनके अलावा यहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x इंटू वाई इंटू वाई, तो ये बचेगा x इंटू वाई का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम एलसीएम निकाल लें ऑफ ए कोमा बी का, तो यहां पर देखिए मैक्सिमम टाइम्स, तो देखिए x यहां पर 3 टाइम्स है और यहां पर 1 टाइम्स है, तो जहां पर मैक्सिमम है वहां से उठाना है। मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर कितना है 3 टाइम्स, मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार अब y को देखिए, यहां पर 2 टाइम्स है y, यहां पर 3 टाइम्स है, जहां पर मैक्सिमम है यहां पर, यहां से उठाना है, मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू वाई दैट इज वाई क्यूब। तो ये हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। और आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर हम a इंटू बी करें ना, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन वैसे कर रहे हैं, तो a इंटू बी करें ना, तो a का वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू, और जो b का वैल्यू है x इंटू वाई क्यूब, तो ये इक्वल आया एक्स क्यूब इंटू एक्स दैट इज एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये होगा वाई 3 प्लस 2 दैट इज 5। इसी प्रकार आप एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिए, तो एचसीएफ है जो एक्स वाई का स्क्वायर है इंटू एलसीएम है जो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब है, तो यहां से एक्स की पावर 1 और एक्स क्यूब, तो एक्स रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर वाई क्यूब दैट इज वाई रेज टू द पावर 4। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि जो a इंटू बी है ना, हेंस a इंटू बी वो किसके इक्वल आया, वो एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 5 के इक्वल आया, और x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 4 किसके इक्वल आया, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आया। तो जो ये रिलेशन है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये हमेशा होल्ड करेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, द नंबर 525 एंड 3000 are both divisible by only 3, 5, 15, 25 and 75। कि जो 525 नंबर है ना और 3000 ये 2 नंबर है, ये दोनों ही सिर्फ इन नंबर से डिविजिबल हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, जो एचसीएफ है ना 525 कोमा 3000 का, वो होगा इन जो डिविजिबल हैं, डिवाइजर हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन है वो देखिए, और इनमें से सबसे बड़ा है जो वो 75 है, तो 75 होगा। रीजन इसका ये है, रीजन द एचसीएफ इज द लार्जेस्ट
number which divides both the number। इसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ होता है ना वो लार्जेस्ट नंबर होता है किसका, जो डिवाइड करता है दोनों नंबर को। और आप यहां देख सकते हो इन दोनों नंबर को, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 75 है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। तो जो इसका आंसर है ना वो नो है। क्यों है? और इस रिजल्ट है हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। और यहां पर जो रीजन है वो आप ये देख सकते हो कि जो 18 है ना, जो एचसीएफ है वो डिवाइड ही नहीं करेगा 380 के। तो रीजन ये है, द एज 18 डू नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड थ्री 80 मीन्स एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड ही नहीं करता। देखिए कैसे नहीं करता। तो 380 अंदर लीजिए और 18 से कीजिए डिवाइड। तो 18 टू जा 36, 18 1 जा 18। तो ये कितना आया? 2 आया, मीन्स रिमाइंडर 2 आया, मीन्स 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। इसी कारण रीजन ये भी आप ये लिख सकते हो एज 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो इसी प्रकार जो 380 है वो एलसीएम कभी नहीं हो सकता दो नंबर का, और एचसीएफ 18 कभी नहीं हो सकता दो नंबर का। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस है ऑन द एचसीएफ। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। तो ये है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, कि उसके पास 420 काजू बर्फी है, एंड 130 बादाम बर्फी है। सी वांट्स टू स्टॉक देम, वो उसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, इन सच ए वे दैट ईच स्टॉक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, कि उन ढेरी में नंबर भी सेम हो और वो लिस्ट एरिया मीन्स कम से कम एरिया घेरे ट्रे का। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टॉप, वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है फॉर दिस पर्पस। एक्चुअली में हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो देखिए, तो ये है लेट, यहां पर 420, इसके आप कीजिए प्राइम फैक्टर। तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, ये आएगा। तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएगा। इसी प्रकार 130 को देखिए, तो 130 ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 13। तो अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें तो जो एचसीएफ है 420 का और 130 का वो इक्वल आएगा। अब एचसीएफ देखिए, तो यहां पर 2 है और यहां पर 5 है, तो जो मैक्सिमम कॉमन है 420 में 130 में दैट इज 2 है और 5 है, मीन्स 10 है। और आप देख सकते हो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है,
देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मान लीजिए सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू डेराइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है ना वो 18 मिनट लेती है टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम टाइम। मीन जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए ये दोनों यहां से शुरुआत हुए और एक ही डायरेक्शन में गए एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए जो डायरेक्शन है वो ये है, तो इस डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितनी देर बाद वो यहां पर दोबारा मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको रैंडम कीजिए। देखिए रवि है जो वो 12 मिनट लेता है एक चक्कर करने में, तो 12 मिनट में उसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। 24 मिनट्स में 2 रिवोल्यूशन और 36 मिनट में 3 रिवोल्यूशन, यानी जो 3 रिवोल्यूशन है बाय रवि उसने कितनी देर ली? 36 मिनट ली। इसी प्रकार जो सोनिया है एक चक्कर लगाया उसने 18 मिनट में, तो 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, मींस 2 रिवोल्यूशन बाय सोनिया। वो कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो आप यहां देख सकते हो कि 36 मिनट बाद वो दोनों यहां पर आ जाएंगे। और एक्चुअल में हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये रैंडम तरीका है, ये हमने सोल्व करना है। तो देखिए लेट आप 12 के कीजिए फैक्टर। अगर आप 12 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर आप 18 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। और हमने जो निकालना है वो निकालना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो ये आएगा। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम्स, यहां पर 2 टाइम्स है 2, यहां पर है 1 टाइम्स। तो मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है? ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाला लेना। इसी प्रकार 3 देखिए यहां पर ज्यादा बार है और कितनी बार है? 2 बार है, मीन्स 3 इंटू 3 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 36 मिनट। और हमने जो रैंडम निकाला था वो भी कितना आया था? 36 मिनट आया था। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। और आपके लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।